अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सदाम हुसैन, आप देख रहे हैं रोज़ गार्डनिंग चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं अम्ब्रेला पाम पर, और इसे साइप्रस पाम भी कहते हैं। देखें, जैसे ये छतरी होती है इसलिए इसे अम्ब्रेला पाम कहते हैं। छतरी की तरह ये इसकी स्टिक है। इसका दूसरा नाम इसे साइप्रस पाम के नाम से भी जाना जाता है, तो लेकिन जो आम नर्सरी से आपको मिलेगा वो अम्ब्रेला पाम के नाम से ही मशहूर है। तो आज हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे, और इसको कितना पानी पसंद है, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और इसकी प्रोपगेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी केयर के बारे में। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती। मैं तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले आई थिंक एक प्लांट लेके आया था 50-60 रुपए का, तो उसी से मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट बनाए। ये सारा साल ही तकरीबन एवरग्रीन रहता है। बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तब इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। तो ये एक वाटर लवर प्लांट है, इसे पानी बहुत पसंद है, और इसको बेसिकली लगाया जाता है जो नदी नाले होते हैं उसकी जो साइडें होती हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पे ये उगा होता है। और इसकी जो है मट्टी यानी कि इतना ये पानी में भी डिप होता है। अगर आप इसे ओनली पानी में भी लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसे अगर धूप में रखें, बेसिकली ये धूप का पौधा है और इसे धूप में रखें, मैंने तो शेडी एरिया में रखे हुए हैं। अगर आप इसे धूप में रखें तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, और इसका जो कलर है ये बहुत ही डार्क ग्रीन हो जाता है। लेकिन ज़्यादा गर्मी हो जैसे मई, जून, जुलाई, तो उसमें इसके जो पत्तों की जो टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा धूप की वजह से जलने लगती हैं। जैसे कि ये देखें, जैसे ये ब्राउन हो रही हैं। तो मैंने इसे शेडी एरिया में ग्रो किया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। 3 से 4 तरीके हैं प्रोपोगेट करने के। एक तो ये तरीका है कि हम इसे, इसकी जो छतरी है इसे उतारें, ऐसे यहाँ से काट लें और इसको ऐसे उल्टा पानी में डिप कर दें, तो 10 से 15 दिनों में इसकी रूटिंग और शूटिंग शुरू हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि ये खुद ही, जैसे ये देखें इसके ऊपर ये सीड लग रहे हैं, इसको सीड के ज़रिए भी हम ग्रो कर सकते हैं। इसके ये जो सीड हैं इनको उतार के इसे मिट्टी में लगा दें तो ऐसे भी इसे ग्रो किया जा सकता है। और जो तीसरा तरीका इसका है वो ये है कि ये खुद ब खुद इसी के ऊपर ही, यानी कि ये जो इसकी ये जो छतरी सी है इससे ही अपने छोटे से पौधे, नन्हे पौधे इसके यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, और आप इसे यहाँ से काट लें। काटने के बाद आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। चौथा तरीका इसका ये है कि आप इसे रूट एरिया से, यानी कि ये जो है इसका जो बाउल है, रूट बाउल, ये यहाँ से भी इसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अलहदा कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी के इसको निकाल लेंगे इस पॉट में से, और यहाँ से हम किसी भी छुरी की मदद से 2 हिस्सों में से डिवाइड करके और इसे एक अलहदा इंडिविजुअली पॉट में लगा सकते हैं। तो ये इसके 4 से 5 तरीके हैं प्रोपोगेट करने के। अब हम बात करते हैं कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए। मिट्टी आप किसी तरह की भी मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेल ड्रेन मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसे पानी बहुत पसंद है। और अगर हम इसे वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देंगे तो ये इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। इसके लिए वैसे अगर आप चिकनी मिट्टी या कोई भी दूसरी मिट्टी लगाएं तो उसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। अगर आपके पास बालू मिट्टी है उसमें आप 50% जो है गाय का गोबर या काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला लें, और 50% आप मिट्टी मिला लें, तो इसमें आप लगा दें तो इसमें भी बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव करेगा। और इसको आपने फुल धूप में रखना है। लेकिन मेरे पास जितने भी प्लांट हैं मैंने सभी जो हैं वो शेडी एरिया में रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। चलें मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको 3 से 4 तरीक़ों से प्रोपोगेट करेंगे, और फिर इसकी अपडेट भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलें, मैं जो मेरे पास प्लांट है वो मैं पहले आपको दिखा लेता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये जो है, ये मैंने एक पानी की जो बोतल होती है ना 30-35 लीटर की, उसको मैंने हाफ़ काट के उसमें लगाया हुआ है। तो ये प्लांट मेरे पास तकरीबन, ये मदर प्लांट है ये जो है, और बाकी जो पौधे हैं वो मैंने सारे इसी से बनाए हैं। और इसकी स्टिक देखें, आई थिंक 3.5-4 फीट जो है वो ऊंची हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 3.5-4 फीट होंगी। तो ये देखें, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ऊपर, यहाँ से छतरी के ऊपर से ही अपनी प्रोपोगेशन शुरू कर लेता है। तो ये देखें, ये एक छतरी है, इसकी स्टिक है, और इसके ऊपर ये देखें छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। ये देखें, ये अगर हम इसे यहाँ से काट लें, काटने के बाद इसे मिट्टी में लगा दें तो ये यहीं से ही अपनी जो है ग्रोथ शुरू कर लेगा। तो चलें हम इसे भी काटते हैं और इसकी ऐसे भी ग्रोथ शुरू करवाते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि इसको हम सीड से ग्रो करेंगे, ठीक है। और तीसरे तरीके में हम इसकी ये जो छतरी है इसे लेंगे और इसको पानी में डिप कर देंगे, तो देखेंगे ये फिर कितने दिन में अपनी जो है ग्रोथ शुरू करती है।
इस मदर प्लांट से जो मैंने प्लांट बनाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी वीडियो में, और एक आई थिंक ये पड़ा हुआ है, ये देखिए। एक ये है, इसको भी मैंने छोटे से 4 इंच का गमला उसमें लगाया हुआ है। और इसके अलावा एक ये है, ये देखिए, इसको मैंने इस 12 या 14 इंच के गमले में लगाया हुआ है और ये भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। अब हम इसकी सबसे पहले ये जो एक छतरी सी है इसे उतार लेते हैं। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 इंच जो इसकी 4 इंच इसकी स्टिक भी साथ होनी चाहिए, ठीक है। एक ये ले लेते हैं और एक हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 हमारे पास छतरियाँ आ गई हैं। इसे हम लगाएंगे पानी में। आप इसे इस तरह करें और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से तोड़ दें, यानी कि इतनी बचनी चाहिए। अब यहाँ तक जो एरिया ना ये वाला, यहाँ तक इसको पानी में डिप होना चाहिए और कुछ ही दिनों में इसकी यहाँ से रूटिंग और यहाँ से शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें हम इससे को इसमें डिप कर देते हैं। ये एक और है, इसे भी हम पानी में डिप कर देते हैं। इस तरह उल्टा डिप करना आपने, इस तरह सीधा नहीं करना। सीधा भी करेंगे तो इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इस तरह इसकी ज़्यादा अच्छे अंदाज से रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट होती है। तो ये हमने इसको इस पानी में डिप कर दिया। अब इसे मैं इन्हीं मनी प्लांट के पास ही जो है रख दूँगा, शेडी एरिया में, धूप में नहीं रखना। और दूसरे तरीके में हम ये सिंपल ये जो छतरियाँ ली हैं और आम बालू मिट्टी है, इसमें वैसे थोड़ी बहुत खाद भी शामिल होगी क्योंकि मैंने इसमें सब्जियां लगाई हुई थी। आप बिल्कुल आम सादा मिट्टी भी ले सकते हैं, गार्डन सॉइल। उसमें हम सिर्फ इनकी जो छतरियाँ इनको इस सीधे अंदाज में ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ये 2 हमने जो है इसकी छतरियाँ ये इसमें ऐसे लगा दी हैं, ठीक है। अब इसको भी हम शेडी एरिया में रख देंगे। और जो तीसरा तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का वो ये है कि ये हम इसकी जो छतरी है इसके ऊपर खुद ब खुद जो सीड आ जाते हैं, इन सीड को हम हार्वेस्ट करेंगे। सीड से पहले मैंने वैसे कभी ग्रो नहीं किया, लेकिन ट्राई करने में क्या अर्ज है। तो ये इसके जो सीड्स हैं ये मैं यहाँ से उतार लेता हूँ और इन सीड्स को हम इस ट्रे में लगाएंगे। ये देखें, ये कुछ सीड्स हैं, ये मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब हम इन सीड को इसमें लगाएंगे और देखेंगे कि इसके ज़रिए ये कैसे ग्रो होते हैं। तो चलें इन सीड को इस तरह जो है थोड़े थोड़े मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देता हूँ। अब इन्हें थोड़ी थोड़ी मिट्टी से ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसे भी हम रख देंगे शेडी एरिया में। अब इसे शावर की मदद से पानी देंगे। ज़्यादा थ्रो नहीं करना कि जो सीड्स हैं वो अपनी जगह से हिल जाएं। और इसके ऊपर हम टैग लगा देते हैं, ये जी, ठीक है। और चौथा जो तरीका वो ये है कि ये जो छतरी है इसके ऊपर खुद ब खुद ही उस स्टिक के ऊपर ही ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ से ही जो है पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसे यानी कि ये तैयार हैं अब हमारे पौधे। हम इसको इसी तरह मिट्टी में लगा देंगे और ये इसके और भी नीचे से जो है ये स्टिक्स निकलना शुरू हो जाएंगी। ये हो गया चौथा तरीका। और पांचवा तरीका है जो वो ये है, वो जो मैंने आपको बताया कि हम इसे रूट एरिया से 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह भी हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं इसकी अपडेट के साथ। 20 दिन बाद 23 अप्रैल को हमने ये जो अपने सीड लगाए थे इसके अम्ब्रेला पाम के सीड भी लगाए थे। और ये कुछ हमने उसकी जो छतरियाँ हैं उनको निकाल कर पानी में डिप किया था और कुछ को हमने मिट्टी में लगाया था। तो ये जो हमने लगाई थी मिट्टी में लगाई थी, आई थिंक वो सीड नहीं थे। ये देखें ऊपर बिल्ली ने इनके ऊपर बैठ गई थी, तो ये देखें ये टूट गया। तो ये जो सीड हमने लगाए थे आई थिंक वो सीड नहीं थे, या क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने लगाए थे और इनके सीड मैंने देखे भी नहीं हैं, तो वो सीड नहीं होंगे, कोई वैसे ही उसके फूल वगैरह होंगे, अभी सीड उसमें से बनने होंगे। तो ये तो जर्मिनेट कोई भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो हमें मिला है। चलें इन्हें तो साइड पे कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं। जब हम नाकाम होते हैं तभी हम कामयाब होते हैं उसके बाद ही। तो ये जो हमने एक छतरी जिसके ऑलरेडी ऊपर ये छतरियाँ थी छोटी छोटी, उनको निकाल के हमने इसमें रखा था। तो ये देखें, वाह कितनी अच्छे अंदाज से इसकी रूटिंग शुरू हो रही है। देखें कितनी लंबी रूटिंग हो गई है इसकी। पानी इसका मैंने चेंज नहीं किया, 20 दिन का वही पानी ऊपर से बस जो मैं शावर करता हूँ वही कर देता हूँ। देखें जो हमने ये सीड लगाए थे आई थिंक ये फूल थे, सीड नहीं थे, तो ये तो जर्मिनेट नहीं हो पाए। लेकिन इसकी छतरी इसकी काफ़ी अच्छी जो है लेंथ होगी और इसकी 2 छतरियाँ और भी निकल रही हैं। ये देखें कितने लश ग्रीन है, और ये पहले से ही थी। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हमने सिंपल छतरियाँ उतार के रखी थी जिनके साथ कोई भी ये नहीं थी अम्ब्रेला,
तो ये वो 2 थी। इनकी जो छतरी है ये ग्रीन ही है, लेकिन इसकी रूटिंग भी देखें कितने अच्छे अंदाज से शुरू होगी। इनको मैंने शेडी एरिया में ही रखा हुआ था। देखें इनकी जो है रूटिंग कितने अच्छे अंदाज से शुरू हो रही हैं, और शूटिंग भी ये देखें, एक ये है, एक और 2 और 3, और एक छोटा सा नन्हा सा नीचे से भी निकल रहा है, ये देखें। तो ये 3 जगह से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये भी हो गया, और ये हमने 3 लगाई थी, 2 ये लगाई थी और एक वो बाद में मैंने ये बड़ी वाली रख दी थी, ठीक है। और ये देखें इसकी भी जो है कितने अच्छे अंदाज से रूटिंग और शूटिंग शुरू हो गई है। तो इसकी भी 1 2 और 3, और ये एक छोटा सा नन्हा सा नीचे ये वाला नज़र नहीं आ रहा हो, ये देखें 4। तो इसकी भी 4 जो है रूटिंग और शूटिंग शुरू हो गई। तो इसका अब हम देख लेते हैं मिट्टी में जो हमने लगाई थी, इसको मैं साइड पे रखता हूँ, और जो मिट्टी में हमने लगाई थी उसका देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट है। उसकी भी आई थिंक ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, ये छोटी सी एक शूट निकल रही है, लेकिन इसके जो सारे जो पत्ते हैं गर्मी की वजह से बर्न हो गए हैं। चलिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसका भी एक छोटा सा शूट निकल रहा है यहाँ से, ये वाला इस एरिया से, ये देखिए एक ये निकल रहा है, और जो दूसरी है इसके भी एक ये निकल रहा है, ये वाला कहाँ गया, ये छोटा सा, और एक इस तरह दिखाता हूँ आपको, एक ये है, ये देखें ये भी एक छोटा सा इसका शूट निकल रहा है, और इसकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। चलिए मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ। मिट्टी है, इसमें पानी से वॉश कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने वॉश कर लिया पानी से, और ये इसकी रूटिंग है, ये देखें इसकी भी रूटिंग शुरू हुई है, लेकिन इतने अच्छे अंदाज से नहीं हुई, क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट है, ये पानी को बहुत पसंद करता है। तो इसकी पानी के अंदर ये देखें इसकी ये 2 रूटिंग है, और इसको इसी तरह मैं लगा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छी जो इसकी रूटिंग और शूटिंग शुरू होती है वो ओनली सिर्फ़ और सिर्फ पानी में होती है। तो देखा दोस्तों हमने कितने अच्छे अंदाज से इसकी रूटिंग और शूटिंग सिर्फ 20 दिनों में स्टार्ट करवा ली। 20 दिन भी लेट हो गए थे वैसे इसको शूटिंग को स्टार्ट हुए आई थिंक 10 दिन तो हो गए हैं। 5 से 6 दिन के बाद इनकी रूट्स जो मैंने देखी थी तकरीबन वो निकलना शुरू हो गई थी। तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला पानी में। सीड का मुझे तजर्बा नहीं है, अगर आपको कोई इसका तजर्बा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चलिए अब हम इसको गमलों में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह इनको काट दिया, देखिए 1 2 3 4 और एक छोटा सा ये 5, ठीक है। अब इनको इसके अंदर लगा देते हैं, और ये है बड़े वाला, इसको भी सबको मैं इनके जो जो पत्ते बर्न हो चुके हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। देखें अब इनको सिर्फ हल्का सा मिट्टी में होल करेंगे और सिंपल इस तरह रख के शेडी एरिया में 4 से 5 दिन रखने के बाद आप इन्हें फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं किसी और में लगा दूंगा, और इसे भी मैं लगाता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी ये जो ऊपर वाली स्टेम है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसे भी काट सकते हैं यहाँ से काट के, और इसे ऐसे भी सिंपली लगा सकते हैं मिट्टी में। तो देखा दोस्तों कितनी इजीली हमने जो है इतने प्लांट बना लिए। ओके दोस्तों अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।